जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट बायोलॉजी का एक ऐसा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि नीट बायोलॉजी में क्वेश्चंस कहाँ से आता है और किस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से 280 प्लस मार्क्स एंड 300 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अगर सिलेक्ट होना है तो नीट में 280 प्लस मार्क्स करना कंपलसरी मान के चलिए। अगर आप नीट बायोलॉजी में अगर आप 280 प्लस मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्ट होने की चांस काफ़ी कम है। और बायोलॉजी में 280 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही पैटर्न पर काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि 280 प्लस मार्क्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, 300 प्लस मार्क्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद जो बातें सामने निकली है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो मैंने इसमें 4 कैटेगरी बनाई है। नीट के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज में से किस कैटेगरी के क्वेश्चंस कहां से वो उठाते हैं और कितने % उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, नीट के पेपर में जो सबसे पहली कैटेगरी होती है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर साल के पेपर में, वो होते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने ये नहीं बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनालिसिस में नज़र आया। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल पुराने पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चंस को उसने मॉडिफाई करके ऑप्शंस को चेंज करके या फिर उसी क्वेश्चन से उसने एक और क्वेश्चन डेराइव किया उसी पैटर्न का, या पहले उसने ये वाले एग्जाम्पल पूछे थे अब उसने ये वाले एग्जाम्पल पूछे। मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपने लगाया है तो इस सेक्शन को आप काफ़ी अच्छे से हिट कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि नीट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी सेक्शन का होता है और इस सेक्शन का परसेंटेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% है। मतलब कि 45% क्वेश्चंस नीट में बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होकर ही आते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि ये क्वेश्चंस 35 से 45 के बीच में रहते हैं। 35 से 45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होते हैं। आप जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी बहुत अच्छा एनालिसिस इनसे और क्या क्या होगा जो दूसरे सेक्शंस हमारे हैं। दूसरा सेक्शन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस का तो वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शन। एनसीईआरटी बेस्ड क्यूज। एनसीईआरटी बेस्ड क्यूज का मतलब ये नहीं है कि बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा आते हैं या नहीं आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्यूज का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि नीट के बायोलॉजी के पेपर में कई बातें या कई क्वेश्चंस की लाइनें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आती हैं। तो यहाँ मैं वही बात करने वाला हूँ कि बायोलॉजी के पेपर में कौन कौन से मतलब कितने % ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से निकल कर आते हैं। मतलब कि अगर एनसीईआरटी की रीडिंग आपने की है अच्छे से तो आप उस लाइन ही आपको याद आ जाएगी और वो लाइन आप याद आ जाएगी, अरे ये तो एनसीईआरटी से आया है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और आपको जान के ये भी फिर खुशी होगी कि इसका परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। इसका परसेंटेज लगभग 30% है। 30% क्वेश्चन जो होते हैं नीट में बायोलॉजी के वो एनसीईआरटी की लाइनों में से डायरेक्ट उठकर आते हैं। बट कई लोग और कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने सुना है कि नीट का पूरा पेपर बायोलॉजी से आता है। बेटा, ये बात एकदम गलत है। आप इस चीज़ को अच्छे से चेक कर लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी से आप सिलेक्ट हो जाएंगे इजीली। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि 280 प्लस का क्या क्राइटेरिया और 300 प्लस का क्या क्राइटेरिया है। बट ये याद रखिएगा कि सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 30% के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आए हैं। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस है ये भी एनसीईआरटी के ही है, बट ये प्रीवियस ईयर को बेस मानकर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं।
बल्कि जबकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनसे अलग कैटेगरी होती है और ये डायरेक्ट उन्होंने निकाले हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एनसीईआरटी से। ओके, अब जो अगर ये 30% तो इसके क्वेश्चंस कितने होंगे सर? तो इसके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए 22 to 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बायोलॉजी में जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारा, वो सेक्शन है एप्लाइड बायोलॉजी। एप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चंस का नीट में मुझे लगता है कि पूरा एक रिजर्वेशन टाइप का है कि इस पार्ट से क्वेश्चन देना ही देना है। आई थिंक एनटीए के जो रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, सीबीएसई के जो रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, जिनको नीट का पेपर बनाने का मौका मिलता है, तो शायद उनको भी इस चीज़ की गाइडलाइन दी जाती है कि उनको अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चंस जरूर देने हैं, क्योंकि ये मुझे हर साल का पेपर देखने के बाद एहसास होता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखने में आया है कि लगभग 2011-12 के बाद से बायोलॉजी में अप्लाइड बायोलॉजी या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको ये बात अच्छे से बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से सारे सॉल्व हो जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। मींस मैं ये बोलूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करते हैं, आकाश से, एलन से, सप्तबंधु इंस्टीट्यूट से या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करते हैं, तो जनरली जो इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज इसका आप ये मान के चलिए ये 25% रहता है। और अगर मैं बोलूँ क्वेश्चंस में इसकी बात करूँ तो ये आप मान के चल सकते हैं 18 to 24 क्वेश्चन, 18 से 24 क्वेश्चन लगभग इस सेक्शन से पूछे जाते हैं हर साल। ये क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं बेटा, ये सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं तो इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, लेकिन काफ़ी हो जाएंगे बट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ेगी। आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो सकता है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो होती हैं उनसे आप प्रिपरेशन किए हैं तो इसका मतलब आप इनको भी हिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और फोर्थ कैटेगरी है, वो फोर्थ कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हैं कि वो रैंकर कैटेगरी है। वो कैटेगरी होती है आउट ऑफ सिलेबस। यस, एनसीईआरटी के अलावा भी नीट बायोलॉजी में क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक से आप देखेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको, और बट उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3% ये होते हैं। बोल सकता हूँ 2 to 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें से नोटिस किया है। मतलब 2 से 5 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अप्लाइड हों, उसके भी अलावा हो सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के सिलेबस से भी ना सॉल्व हो सकता है कि उससे भी सॉल्व ना हो सकता है सॉल्व हो जाए। बट ये क्वेश्चन जो होते हैं, जो बच्चे रैंकर होते हैं, टॉप 100 रैंक को हिट करते हैं, जनरली वही इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आते हैं। फिजिक्स में मुझे लगता है थोड़े और ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा बायोलॉजी का पूरा एक सेक्शन वाइज डिवाइडेशन है कि बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि हम 280+ मार्क्स कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए, ये जो 2 सेक्शन हैं, ये 2 सेक्शन को जब आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 25 to 30 मिनट्स आपको लगते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो एक तो इससे सबसे ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है। अगर बच्चे ने एनसीईआरटी की 5 to 6 रीडिंग्स ले रखी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि 15 ईयर्स के पेपर लगाए प्रीवियस, एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल के उसने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा रखे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 मिनट में स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हिट कर देगा। और इन क्वेश्चंस को जब हिट करेगा तो स्टूडेंट का मार्क्स जो बायोलॉजी में स्कोर करता है वो 280+ होता है। अगर आप इसको हिट करते हैं तो 280+ का आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 300+ की तैयारी कर रहे हैं, तो 300+ के लिए बेटा आपको अप्लाइड बायोलॉजी का पार्ट अच्छे से आना चाहिए। अप्लाइड बायोलॉजी का जो पार्ट है, इसके क्वेश्चंस अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट को सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको भी हिट कर सकते हैं, और जो इसको सॉल्व करता है वो 300+ को स्कोर कर लेता है।
तो इस तरीके से बेटा 280 प्लस मार्क्स स्कोर करना नीट बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। आपको अच्छे से 10 से 12 साल के प्रीवियस पेपर लगाने हैं। उसके अलावा आपको NCERT की 5 to 6 रीडिंग्स जरूर लेनी है। 5 to 6 रीडिंग्स आप लेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से लिंक्ड हैं, उस इंस्टीट्यूट से तैयारी किया, तो उसके सिलेबस को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इन क्वेश्चंस पे मैं आपको गाइड करूंगा कि बेटा आपको प्रिपरेशन इनके लिए नहीं करना चाहिए अलग से। अगर एग्जाम में आता है, आपसे सॉल्व हो जाता है तो एक काफ़ी अच्छा है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन NCERT प्लस अपने इंस्टीट्यूट लेवल की रखना चाहिए, क्योंकि ये बायोलॉजी है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम वीडियो में आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लेकर आऊँगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकें और बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट में इस साल सेलेक्ट हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।